और कुटीर उद्योग अब मध्य प्रदेश की धरती पर बड़ी तेजी से आ रहे हैं और हम प्लास्टिक क्लस्टर, नीवन बासा इंडस्ट्रियल क्लस्टर अलग है, ये अलग अलग इंडस्ट्री के यारी मैं नाम लूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। इन सब इंडस्ट्रीज में भी काम प्रारंभ होगा, उद्योग लगेंगे और बच्चों को उसका लाभ मिलेगा रोजगार के रूप में। पूरे राज्य में, आज केवल उज्जैन में कार्यक्रम नहीं है, पूरे राज्य में आज 15 एमएसएमई क्लस्टर का हमने भूमि पूजन और लोकार्पण किया है। 552 उद्योग इकट्ठे, आज 552 उद्योग लगने वाले हैं और 552 उद्योगों में छोटे ही उद्योग हैं। 28,300 बच्चों को रोजगार मिलेगा। ये रोजगार देने का भी कार्यक्रम है। और राज्य स्तर पे 1,708 इकाइयां जो बन गई है उनका लोकार्पण हुआ है और उसमें भी लगभग 16,375 बच्चों को रोजगार मिलेगा। 307 इकाइयों का राज्य स्तर पर भूमि पूजन है, उसमें भी 6,310 लोगों को रोजगार मिलेगा। उज्जैन में भी यह अध्यात्म का केंद्र तो है ही, लेकिन अब उद्योगों का केंद्र फिर उज्जैन बनने जा रहा है। एक के बाद एक अनेकों नए उद्योग महाकाल महाराज की कृपा से विक्रम उद्योगपुरी में और अन्य स्थानों पर लगातार चले आ रहे हैं। और देखो महाकाल महाराज की कृपा तो देखो, रोज 1.5 लाख भक्त आ रहे हैं। शनिवार और इतवार को 3 लाख हो जाते हैं। और अकेले सावन के महीने में कितने भक्त आए भाई? 2.25 करोड़। अकेले सावन पे 2.25 करोड़ लोग आए और महाकाल महाराज की पूजा करके गए। और ये 2.25 करोड़ आते हैं तो महाकाल महाराज की पूजा तो करते ही हैं, लेकिन आपको पता है उज्जैन की पूरी अर्थव्यवस्था को बदल कर रख दिया है। पूरी अर्थव्यवस्था उज्जैन में होटलों में जगह नहीं है, नए नए रिसोर्ट बन रहे, घरों में ही होटल के कमरे बना लो भैया। श्रद्धालु आए तो खूब भोजन भी कराओ और अपनी आमदनी भी बढ़ाओ। 3,000 करोड़ रुपया उज्जैन में अतिरिक्त आने वाला है। 3,000 करोड़ रुपया। होटल, रेस्टोरेंट, चाय, नाश्ता, भोजन, फूल, प्रसाद, सारी चीजें बिक रही है जैसे महाकाल महाराज की कृपा बरस रही है उज्जैन पर। और ये सोच लेना, मैं बहुत सोच समझ के कह रहा हूं और यहां से कह रहा हूं, हृदय से कह रहा हूं, भाषण नहीं दे रहा। महाकाल महालोक के बाद जिस बात में मैं बोलूं नहीं तो बोलूंगा कैसे भैया? अब देखो ये परिवार ही तो है। मामा बोल रहा, बोल ले अभी त्रिशूल ले लो और डमरू, मैं जरूर लूंगा। अरे और कोई मुख्यमंत्री होता तो कहीं त्रिशूल डमरू देने को आ सकता था यार, लेकिन ये तो अपना परिवार है भाई, परिवार। डमरू भी ले जाऊंगा, त्रिशूल भी ले जाऊंगा और जरूरत पड़ी तो भोले बाबा की भक्ति में लीन होकर डमरू बजाऊंगा भी। लेकिन कांग्रेसी बड़े परेशान हैं। अब महाकाल महालोक पे आरोप लगा दिए। शर्म नहीं आई कांग्रेसियों तुम्हें? जिस महाकाल महालोक ने उज्जैन की सूरत बदल दी, वहां आरोप लगा रहे हैं गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई। अरे महाकाल महाराज गड़बड़ करने वालों को भस्म कर दें, कोई छोड़ेंगे क्या वो? लेकिन ये लोग और कुछ नहीं मिलता, गड़बड़ हो गई, मूर्ति गिर गई। अरे कांग्रेसियों, कुछ तो शर्म करो, कुछ तो सोचो, कम से कम मंदिर तो छोड़ दो, भगवान को तो छोड़ दो। लेकिन झूठे आरोप लगाते रहते हैं। जलने वाले जला करें, हम रुकने वाले नहीं है। महाकाल महालोक के दूसरे चरण का भी लोकार्पण होगा, धूमधाम से होगा मेरे बहनों। और आज फिर कह रहा हूं, महाकाल महाराज की कृपा से हमारी अवंतिका, हमारा उज्जैन 3 लोक से न्यारा होगा, 3 लोक से न्यारा। जरा जोर से ताली बजाओ, महाकाल महाराज को प्रसन्न करो। बोलिए महाकाल महाराज की। उज्जैन अब रुकने वाला नहीं है, विकास के पथ पे बढ़ गया है। आप देखना ऐसे वैभव से संपन्न होगा अपना उज्जैन, वैभव से संपन्न होगा, कोई दरिद्र नहीं रहेगा। यहां मैं सच कह रहा हूं, मैं यहां से कह रहा हूं। इतने काम धंधे चालू हो रहे हैं। और कल ही
आदिगुरु शंकराचार्य जी महाराज पधार गए मानधाता पर्वत पर ओंकारेश्वर में, साक्षात जैसे उनकी भी कृपा बरसी हो। हम धर्म अध्यात्म के क्षेत्र में भी काम करेंगे, लेकिन जनता की सब समस्याओं का समाधान भी करेंगे। आज देखो कितनी बड़ी संख्या में मेरी बहनें बैठी है। बहनों, ये तुम्हारा दौर है, तुम्हारा दौर। जोर से ताली बजाओ। 33% रिजर्वेशन लोकसभा और विधानसभा में। एमएलए एमपी बैठे, सावधान रहना, कहीं रिजर्व हो गई तो वो ही लड़ेगी। लाडली बहना जैसी योजनाएं जो बहनों की जिंदगी बदल रही है। अच्छा बहनों, मुझे जरा दिल से बताना, अपन तो बात करते हैं, लाडली बहना योजना अच्छी है कि नहीं बताओ? ये पैसा नहीं दिया मैंने, मेरी बहनाओं, तुम्हारा सम्मान तुम्हें दिया है, तुम्हारा मान तुम्हें दिया है। छोटी छोटी चीज के लिए क्यों मेरी बहना हाथ फैलाए? 1500 की जरूरत पड़ गई तो गरीब बहना को, निम्न मध्यम वर्गीय बहना को हाथ फैलाने पड़ते थे। बच्चों के कपड़े खरीदना है, स्कूल की किताबें चाहिए, कोई खिलौना चाहिए। अरे मुझे ऐसी ऐसी बहन मिली जिन्होंने कहा मामा हमने दुकान धंधा चालू कर दिया। मैंने कहा क्या कर दिया? तो एक बहन लगा रही है सब्जियों का ठेला। बोले अब तो मेरी रोज की आमदनी 100-150 रुपया हो गई। एक ने चाय की गुमटी खोली। एक बहन बोली मैंने बचा के सेकंड हैंड सिलाई की मशीन खरीद ली और अब सिलाई कर रही हूं और आमदनी बढ़ा रही हूं। ये केवल योजना नहीं है, ये आपकी जिंदगी बदलने का प्रयास है। और ध्यान रखना भैया, यहां रुकने वाला नहीं है। मैंने पहले ही कह दिया था, पैसे की जुगाड़ कर रहा हूं, जैसे जैसे होती जाएगी वैसे वैसे बढ़ाऊंगा। अब बढ़ा के कर दी 1250 रुपया हर महीना। मेरी बहनें भी बहुत है, कितना भाग्यशाली भाई हूं मैं। 1,32,00,000 बहनें मेरी। इसके बाद भी कहीं रह गई, कह रही एक बार और खोल दो, हम तो रह गए। मैंने कहा रहे क्यों गए? बोले हमें लगा वैसे वैसे ही भरवा रहा हूंगा, कुछ मिलना जुलना थोड़ी है। लेकिन मेरी जो बहनें छूट गई है उनको भी नहीं छोड़ूंगा। मेरे लिए बहन बहन है, बहन की कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, सब मेरी बहन है। उनकी जिंदगी बदले ये हमारी कोशिश है। और 1,32,00,000 बहनों के खाते में 1,000 रुपया महीना भी डालते तो लगभग 15,000 करोड़ आते हैं। अब तो 1250 हो गए तो 16,000 करोड़। और जैसे ही पैसे की जुगाड़ हुई 1250 से बढ़ा के करूंगा 1,500, फिर 1,500 से बढ़ा के करूंगा 1,750, फिर 1,750 से बढ़ा के करूंगा 2,000, फिर 2,000 से बढ़ा के करूंगा 2,250, 2,250 से बढ़ा के करूंगा 2,500, 2,500 से बढ़ा के करूंगा 2,750 और बाद में कितने करूंगा? जोर से बोलो 3,000। ये कांग्रेस की नहीं, ये शिवराज की गारंटी है। जो कहा है वो करेंगे। और भाई चिंता मत करना, बहनें बड़ी दयालु है, ज्यादातर पैसा अपने काम आने वाले हैं। और मेरी बहनों, मैंने एक इंपैक्ट असेसमेंट करवाया कि इससे बहनों की जिंदगी में क्या परिवर्तन आया। तो मैं एक राज की बात बताऊं, कई बहनों ने, हमने सर्वे करवाया तो उन्होंने कहा कि हमारी जब से ये पैसे आ रहे हैं तो घर जरा पूछ पड़क बढ़ गई है, इज्जत बढ़ गई है घर। सासू मां भी अब प्रेम से बोलती है, बहू कैसी हो, आ गए कि नहीं आए। और एक बहन ने कहा कि अब तो सासू मां कहती कि रोटी में घी चुपड़ के दो बहू को भी। और साहब भी जब बाहर से आते हैं तो उनका प्रेम भी थोड़ा बढ़ गया है। गुड्डू की मम्मी कैसी हो, कोई परेशानी तो नहीं है। देखिए पैसा परिवार को सशक्त करने के काम आएगा, यह कोई फ्री बांटने की चीज नहीं है। यह जो बुनियादी जरूरत है परिवार की, उस बुनियादी जरूरत को पूरा करने का अभियान है। मैं जानता हूं मेरी बहनाओं, तुम पैसा फालतू खर्चा नहीं करोगी, तुम पैसा सही काम में, घर की उन्नति में लगाओगी,
बच्चों की पढ़ाई लिखाई में लगाओगी, परिवार संकट में आया तो पति देव की तरफ भी हाथ उठा के कहोगी चिंता मत करो, मैं तो हूं, ले जाओ पैसा। बहनें यही करने वाली है, परिवार सुखी होगा, आगे बढ़ेगा। अपने आप में दुनिया का सबसे बड़ा अभियान है ये, माता बहन बेटियों का सशक्तिकरण सबसे बड़ा अभियान। और बाकी चीजें भी आप देखें, देखो मैंने कहा परिवार है तो परिवार कैसा होता है, परिवार में हर एक बात की चिंता की जाती है। माता पिता अपने परिवार की मुखिया करते कि नहीं करते। अब परिवार की सरकार कैसी होती है, राशन फ्री गरीबों का परिवार की सरकार है। एक बात और सुन लेना ध्यान से, ये मेरा संकल्प है, जिनके पास रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं है, कई जगह ऐसी हालत हो गई कि दादाजी थे, उनके 4 लड़के हुए, 4 बहू आ गई, फिर 4 के 4 और हो गए, अब उनकी बहू आ गई, तो कई घर ऐसे हैं कि जहां रहने की जगह नहीं बची। और जब ये बात मेरे ध्यान में आई तो हमने तय किया कि एक परिवार मतलब पति पत्नी और उसके बच्चे, अगर उनके पास रहने की जमीन नहीं है, छोटे से घर में कई लोग रह रहे हैं, तो उनके पट्टा देके जमीन का मालिक बनाएंगे, रहने की जमीन की व्यवस्था उनकी करेंगे। हमने चलाई है मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना, गांव में पट्टे वितरित होना शुरू हो गए। शहरों में 2 मॉडल पे काम करेंगे हम, क्योंकि शहर में जमीन की कमी है। हालांकि एक बात और बताऊं, माफियाओं से हमने 23,000 एकड़ जमीन छुड़ाई है। माफिया थे जो गड़बड़ करते थे, कब्जे, इस जमीन पे भी कब्जा कर रखा था, ये सभी पे भी कब्जा कर रखा था, हटा दिया कब्जा, और अब ये सारी चीजें बन रही है। एक तो वो जमीन जितनी हम छुड़ा रहे हैं, उस जमीन पे गरीबों के मकान बनाएंगे शहर में, और बाकी भी जो बरसों से रह रहे हैं उनको पट्टा देके मालिक बनाएंगे, और जिनके पास जमीन नहीं है तो अभी उपलब्ध करके मल्टी स्टोरी बना के रहने के कम से कम एक छोटे घर की व्यवस्था करेंगे। गांव में जमीन देंगे या मल्टी स्टोरी भी बनाएंगे, तो रहने की व्यवस्था हो जाए। तीसरी चीज हमारी होती है, तीसरी चीज सबसे जरूरी होती है, वो है बीमारी में इलाज। आयुष्मान भारत योजना, 5 लाख रुपए तक का इलाज निःशुल्क, मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान लगातार। और अभी आचार संहिता के पहले ही भाई एक कार्यक्रम के लिए और आना है, मेडिकल कॉलेज के लिए, तो मेडिकल कॉलेज का भी भूमि पूजन यहां पे करना है, ताकि संभागीय मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज की हो। इलाज की परफेक्ट व्यवस्था। एक होती है बच्चों की पढ़ाई, सबके दिमाग में चिंता रहती है कि मेरे बेटा बेटी ढंग से पढ़ जाए, और विशेषकर वो परिवार जो आर्थिक रूप से कमजोर रहते हैं। तो मेरी बहनों मेरे भाइयों, हमने जो योजना बनाई है, देखो बच्चे गांव में दूसरे गांव पढ़ने जाए, 5वीं पास करके 6वीं, तो 4,500 रुपये हमने साइकिल के दिए। 8वीं पास करके 9वीं में दूसरे गांव जाए तो 4,500 रुपये खाते में डाले। और 12वीं में जिन बच्चों ने 75% नंबर लाए, मामा ने उनको लैपटॉप के लिए 25,000 रुपया खाते में डाल दिए। और अब अगले साल से 60% नंबर जो बच्चे लाएंगे उनको मामा लैपटॉप दिलवाएगा, ताकि उनकी पढ़ाई ठीक से हो सके। अच्छा, गरीब का बेटा बेटी टुकर टुकर काहे को देखे कि उसके पास लैपटॉप है, मेरे पास नहीं है। अगर वो पढ़ने में तेज, हमको करना चाहिए, ये हमारा फर्ज है। और सुनो, 12वीं में मैं